हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो रियल नंबर्स चैप्टर है उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो फैक्टर्स किसे कहते हैं? अगर मैं पूछता हूँ 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि आप बताइए 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये सब 12 के फैक्टर्स हो गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या 12 का 8, क्या जो 12 है, क्या 12 का 8 फैक्टर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 8 है ना, ये 12 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो 12 है ये 8 से डिविजिबल नहीं है, जबकि यही 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से, 4 से, 6 से और खुद से, मतलब 12 से खुद से डिविजिबल है। तो फैक्टर्स उसे कहेंगे जो कि डिवाइड कर दे उस संख्या को। ओके, तो अगर मैं वैसे ही पूछता हूँ बताइए क्या 12 का फैक्टर 9 हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 9 है ये 12 को है ना पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता है। ओके, है ना, ये जो 12 है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ मल्टीपल्स की तो 8 का देखिएगा, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ये सब 8 के मल्टीपल्स हो गए। ये सब 8 के मल्टीपल्स हो गए। वैसे 12 के मल्टीपल्स 12, 24, 36, 48 ऐसे चलता जाएगा। तो ये 12 के मल्टीपल्स हो गए। तो अब ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिसका एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो। ओके, प्राइम नंबर्स उसे कहेंगे कि ऐसे नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 की, तो क्या 2 प्राइम नंबर है? तो ध्यान से सुनना, 2 का फैक्टर 1 हो गया और ये खुद हो गया। हाँ, क्या 1 2 है? नहीं, 1 तो 1 ही है ना, और 2 2 ही है। समझ रहे हो ना? तो मतलब ये अलग अलग है ना। तो हाँ, 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नंबर हो गया 2। मतलब 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ध्यान से सुनना, इसमें एक तो फिक्स है, एक तो फिक्स है, और दूसरा क्या, ये इटसेल्फ खुद है ना। यहाँ पे एक जो है ये फिक्स ही है और दूसरा इटसेल्फ खुद, तो उसे कहेंगे हम प्राइम नंबर। क्या 5 प्राइम नंबर है? ध्यान से सुनना, 5 का एक तो होगा ही होगा और ये खुद, हाँ, तो ये 5 भी प्राइम नंबर है। लेकिन 6 का देखना, 6 का 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या हो जाएंगे, वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इजी है ना? तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि 6 हो गया, जैसे कि 8 भी हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, जैसे कि 9 भी हो गया, जैसे कि 4 भी हो गया। हाँ, अब जो है ना, अब समझने वाली बात ये है,
प्राइम नंबर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे ही चलते जाएंगे, है ना। और फिर अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो क्या यहाँ पर 2 आएगा? नहीं, 3 भी नहीं होगा। 4, 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे ही चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाएगी। लेकिन मैं अगर यही पूछता हूँ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, मतलब सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, 2 ही हो जाएगा। अगर मैं ऐसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं वही पूछूं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4। आया समझ में? ठीक है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनका 2 डिफरेंट फैक्टर हो, है ना, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ये भी समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, ये जो 1 होता है ना, 1 इज नीदर, एक ना ही प्राइम होता है, ना ही ये प्राइम होता है, और ना ही ये कंपोजिट होता है। आपको ये याद रखना होगा, ना ही ये प्राइम होता है और ना ही ये कंपोजिट होता है। ओके, चलिए, ये भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं को प्राइम नंबर्स की, अगर मैं बात करता हूं को प्राइम नंबर्स की, ओके, 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। ओके, जैसे कि 2 और 5, 2 और 5 जो है ना, ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे। अच्छा, 3 और 8 ये भी को प्राइम नंबर हो जाएंगे। 2, 3 भी हो जाएंगे को प्राइम नंबर, 5, 6 भी हो जाएंगे को प्राइम नंबर। मतलब अगर आप ऐसे ले रहे हो, जैसे कि 3, 4 ये भी को प्राइम नंबर हो गए, 5, 6 ये भी को प्राइम नंबर हो गए, 4, 5 ये भी को प्राइम नंबर हो गए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या, 31, 32 ये भी को प्राइम नंबर हो गए, 32, 33 ये भी को प्राइम नंबर हो गए, हाँ, 33, 34 ये भी को प्राइम नंबर हो गए। तो मतलब ऐसे 2 नंबर्स जिनके बीच जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो आपको ये भी। अब एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर as the product of its prime factors, as a product of its prime factors. Oh, oh, oh.
140। ध्यान से सुनिएगा, 140 का 70, 35, फिर 5 से, 5 7 35, 7 से, तो 140 का क्या हो गया, 140 का क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हाँ, ये तो हो तो गया है ना। हाँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के ऊपर घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ पर है ना 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना था, है ना। हर नंबर देखो, यहाँ पे जो 140 है इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना था। ओके, दूसरा सवाल है 156। 156 का देखना, 2 से, 2 7 14, 2 8 16, 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 3 3 एकम 3, 3 3 40, फिर 13 से, 13 एकम 13। तो 156 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के ऊपर घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ऐसे भी। तीसरा सवाल देखिएगा, तीन एकम 3, फिर 3 दूना 6, 2 3 7 21, 3 5 15, 12 7, सॉरी 1 2 3 3 7, 3 से कट, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से, 5 8 40, 50 25, फिर 5 से, 5 एकम 5 5 35, फिर 17 एकम 17। तो 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर घात 2 गुणा 5 के ऊपर घात 2 गुणा 17, ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। चौथा सवाल, 5 से कटाइए, 5 एकम 5 0 0 1, 7 से, 7 एकम 7, 3 0 30, 7 चौका 28, फिर 2 1 7 का 21, फिर 11 से, 11 एकम 11, 11 33, फिर 13 से, 13 एकम 13। तो यहाँ पर अगर मैं बात, ओ सॉरी यहाँ पे लिखना, चलिए सॉल्यूशन 5005 इज इक्वल टू 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये हो जाए, हाँ इसको ऐसे ही लिखेंगे, समझ में आया। पांचवा सवाल देखिएगा, 74 29।
17 से 437, 19 से 23, फिर 23 कम 23। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, बस ऐसे ही हो गया ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाय एवरीवन, तो ये वीडियो रियल नंबर्स का पार्ट 2 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed factorized as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और वो जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। 8 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हमने प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। 12 कंपोजिट नंबर है, इसको भी हमने प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। और ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया है 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कितने के बराबर आएगा, ये 12 के तो बराबर आएगा ना। मतलब 12 का हमने जो फैक्टराइजेशन किया है ये यूनिक है, ये केवल 12 के लिए ही है। आई समझ में बात। अगर मैं 16 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या ये जो हमने ये लिखा है 16 का फैक्टराइजेशन, क्या ये 32 के लिए है? नहीं, ये जो 16 का हमने फैक्टराइजेशन लिखा है ये यूनिक है, ये 16 के लिए ही है, ये 16 के लिए ही है। आया समझ में। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ओके, एलसीएम। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइए तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट की जगह लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मल्टीपल के बारे में जानते हैं कि मल्टीपल क्या होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बता चुका है पार्ट 1 में। तो इसीलिए प्लीज पार्ट 1 देखिए, उसके बाद इसे देखिएगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर मैं बात करता हूँ 8 की, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। और अगर मैं बात करूँ 12 की, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। हाँ,
यहाँ पर देखिएगा 8 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 24, 32, 40, ऐसे ही चलते जाएगा, है ना। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ 12 के मल्टीपल्स की, तो 12, 24, 36, 48, 60, ऐसे ही चलते जाएंगे, है ना। बहुत सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे 12 के भी, 8 के भी। तो अगर मैं बात करता हूँ 8 और 12 का एलसीएम आप निकालिए, तो इसका देखिएगा क्या है, फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब आप ऐसा मल्टीपल इसमें ढूंढिए जो कि कॉमन हो, मतलब जो कि दोनों में हो। इन दोनों में 8 और 12 की अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम निकालने के लिए, तो आप ऐसा सबसे छोटा, सबसे लिस्ट, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल इन दोनों में कौन सा कॉमन है, वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो क्या यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 8 है पर यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा, नहीं। 16 नहीं, क्या यहाँ पे 16 नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा, जाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, तो बस यही होगा यहाँ हमारा एलसीएम। सबसे छोटा है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यही तो है, तो एलसीएम यही तो है मेरा। तो एलसीएम 8 और 12 का कितना हो जाएगा? 24। आया समझ में? तो आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। तो 8 को देखो, अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के ऊपर घात 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। रुक जाओ, आप ये भी याद रखना कि किसी भी संख्या का घात 0 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे a का घात 0 1 के बराबर होगा। a का पावर 0 कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 के ऊपर घात 1 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान, तो क्या हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर घात 0? हाँ, लिख सकते हैं। आखिर ये एक के ही तो बराबर होगा ना, ये 1 के ही बराबर होगा। तो अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर भी 2 है, हाँ, यहाँ पर भी 2 है, कॉमन है 2 दोनों में। तो बताओ किसका पावर ज्यादा है? इसका, तो इसे उठा लो, 2 के ऊपर घात 3 हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन किसका पावर ज्यादा है उसको उठाओ, इसका, तो 3 के ऊपर घात 1। आया समझ में? अब आप बना दो, यही तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा एलसीएम हो गया 8 और 12 का। 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 3 का पावर 1 3 ही होता है, 8 3 का 24। देखो यहाँ से भी 24 आया, यहाँ से भी 24 आया समझ में? अगर मैं बात करता हूँ 8 की और 18 की, तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2
मतलब 2 के ऊपर घात 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 2 के ऊपर घात 1 गुणा 3 के ऊपर घात 2। अच्छा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है पर यहाँ पर 3 नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 के ऊपर घात 0? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो 1 के ही बराबर होगा ना। और 2 के पावर 3 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 2 का पावर 3 ही आएगा। मतलब जब हम 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही तो आएगा। तो अब हमें एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो किसका पावर ज्यादा? इसका पावर ज्यादा है, उसे उठाएंगे। चलो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन पावर ज्यादा किसका? इसका उठाएंगे। 2 का पावर 3 कितना? 8। 3 का पावर 2 कितना? 9। 8 9 72। तो इसका एलसीएम कितना आया? 72। ध्यान से सुनना, 8 जो है ना, 8 का मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे? बहुत सारे हैं ना। 8 16 24 32 40, बहुत सारे हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ 18 के मल्टीपल्स की, तो 18 के भी मल्टीपल्स बहुत सारे हैं। 18 36 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर रुक जाओ, माफी चाहूंगा। 40 48 54 8 6 48 8 48 8 7 माफी चाहूंगा, 8 7 56 होता है। 8 28 64, 8 9 72, 8 9 80। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। हाँ, तो अब हमें आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि इन दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है। कॉमन है और लीस्ट है, लोवेस्ट है। तो यहाँ पर हमें कितना दिखा? यहाँ पर 54 है, पर यहाँ पे तो 64 है, नहीं कॉमन नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 72 72, यहाँ पर भी 72 है, दोनों में कॉमन है। और सबसे यही छोटा है जो कि कॉमन है दोनों में। ये जो 72 ही एक ऐसा मल्टीपल है जो कि सबसे छोटा है, जो कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अब तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गई होगी। तो एलसीएम जब हमसे बोला जाए निकालने को, तो समझ में है ना, आ जाना चाहिए आपको। अब मैं अगर बात करता हूं HCF की, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं HCF की बात करता हूं, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से सुनना, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है फुल फॉर्म। अगर मैं बात करूं 8 की और 12 की, 8 के आप पहले बता दो कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 8 के 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए। 12 के बता दीजिए, 1 2 3 4 6 और फिर 12। मैं देखो यार, पार्ट 1 देखकर ही आना, पार्ट 1 देखो। ओके, तो अब बताओ यहाँ पे आप सब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है इसमें? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 ही तो है।
तो बस इसका HCF क्या हो गया हमारा, इसका HCF क्या हो जाएगा 8 और 12 का 4। देखो मैं गलतियां कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं भी एक इंसान हूँ, आई कैन डू मिस्टेक्स, है ना। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं शायद बोलने में भी गलती कर सकता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी, तो उसके लिए मतलब मुझे माफ़ करना, ओके। तो यहाँ पर 8 और 12, 8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर घात 3। 12 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 के ऊपर घात 2 गुणा 3 के ऊपर घात 1। अच्छा यहाँ पर 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है, हाँ डाल देंगे, पर उसके ऊपर घात 0, इसे मत भूलना, ओके। ठीक है, अब जब हमें एलसीएम निकालना होता 8 और 12 का, तो हम क्या करते, अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो हम बड़े घात वाला लेते, है ना। हम लेकिन हमें एचसीएफ निकालना है ना। तो जब हमें एचसीएफ निकालना है तो देखो देखो, जब हमें एलसीएम निकालना होता तो क्या करते, कॉमन देखते, कॉमन है ज्यादा घात वाला लेते, कॉमन ज्यादा घात वाला लेते, लेकिन एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो कॉमन देखेंगे, कॉमन है, हाँ है, सबसे छोटा वाला लो, ये वाला, ओके। कॉमन है, हाँ है, सबसे छोटा वाला लो, ये वाला, बस हो तो गया। एचसीएफ कितना आया, 4 आया। अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो देखते कॉमन है, हाँ है, बड़ा घात वाला लेते। एचसीएफ निकालना हो तो देखेंगे कॉमन है, हाँ है, तो छोटा घात वाला लेते। आया समझ में। अगर मैं बात करता हूँ 12 और 18 की, तो आप ये बताओ कि 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 12। 18 के बता दो, 1 2 3 6 9 18। हाँ, लेकिन आप हमें ये बताओ कि इसमें कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ऐसे रुको, 12 के 1 2 3 4 6 12, 18 के 1 2 3 6 9 18। तो बताओ आप कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, 6। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 6। आया समझ में। पर वही अगर मैं बात करूंगा 12 और 18 की, पर ऐसे, अच्छा अब यहाँ पे तो है ना। तो अब देखो, अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है किसका, 12 और 18 का। 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम क्या देखेंगे, कॉमन, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन घात कम वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, 2 के ऊपर घात 1। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, पर कम घात वाला, तो 2 TH। हमारा इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ध्यान से सुनना। रिलेशन बिटवीन HCF and LCM of two positive integers. Relation between HCF and LCM of two positive integers. For any two positive integers A and B. ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूँ फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, तो अगर हम HCF निकाले A और B का और फिर LCM निकाले A और B का, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा A इंटू B के। जी हाँ, आपने सही सुना। यह है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM of two positive integers for any two positive integers A and B. Okay, तो HCF of A and B into LCM of A and B is equal to A into B. आया समझ में? मतलब अगर हम A और B का LCM निकाले, फिर A और B का HCF निकाले, तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा A इंटू बी के। मतलब A और B के मल्टीप्लीकेशन पे जहां A और B पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। HCF A और B का, LCM A और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा A और B के मल्टीप्लीकेशन के। ओके, तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। इसको आप लोग लिखिए जल्दी से। वही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 6 और 8 की, तो क्या मैं 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ? क्या मैं 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ? अच्छा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 के ऊपर घात 3 लिख सकता हूँ। हाँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 के ऊपर घात गुणा 3 के ऊपर घात 1 लिख सकता हूँ। हाँ, फिर अगर यहाँ पर 3 है पर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 3 के ऊपर घात 0 लिख सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं बात करूँ अगर HCF निकालने की 6 और 8 की, तो जब आप HCF निकालेंगे 6 और 8, HCF ध्यान रखना, तो क्या कॉमन? ओके, घात कम वाला लेंगे, कॉमन पर घात कम वाला 2 के बराबर ही आएगा। फिर मैं अगर बात करूंगा LCM की, सॉरी 6 और 8 की, तो कैसे? देखो, कॉमन
ज्यादा घात वाला, कॉमन ज्यादा घात वाला। ओके, तो अब यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि HCF 6 और 8 का LCM 6 और 8 का जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो ये बराबर होगा 6 गुणा 8 के। तो यहाँ पर आप बता दो कि 6 और 8 का HCF कितना है, 2 है। LCM 6 और 8 का कितना है, 24 है। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 8 छक 48। आ गया कि नहीं आ गया? तो बस यही तो है, यही तो है। क्या आपको ये समझ में आया अच्छे तरीके से? जल्दी से बता देंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आया? हम्म, ये सब बहुत ही इजी इजी चीजें हैं जिसे आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना? तो ये रहा पार्ट 2 रियल नंबर्स का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमने जितना भी पढ़ाया, सिखाया इस वीडियो में और लिखवाया, आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। और पार्ट 3 भी आएगी बहुत जल्द। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।